रचित पंचदशी के 15 प्रकरणों में विद्यारण्य स्वामी ने वेदांत की समस्त बातों को समझा दिया है। एक भी प्रकरण यदि अच्छी प्रकार से समझ करके उसका पालन किया जाए तो उसी में कल्याण संभव है। तो पहला प्रकरण तत्व विवेक का हम समाप्त कर चुके हैं। उसके बाद महाभूत विवेक प्रकरण में प्रारंभ में ही सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत एकम एव अद्वितीयम, इस उपनिषद के छांदोग्य उपनिषद के मंत्र के माध्यम से सदरूप परमात्मा को समझाया है। पहले पंच महाभूतों से क्या क्या बना, ये संसार के सभी पदार्थ बने और हमारी इंद्रियां, प्राण, अंतःकरण भी बना। इसी प्रकार से क्रम से चलते हुए कुछ दिन पहले तक उस काल में जो बौद्धों का बड़ा जोर था, तो बौद्ध जो बात कहते थे वो तर्क संगत नहीं है, क्योंकि वो तो कहते थे कि शून्यम शून्यम, शून्य ही है सारे संसार में, क्षणिकम क्षणिकम, और ये संसार जो है क्षणिक रूप से रहता है। आत्मा को भी वो क्षणिक ही मानते हैं। इसलिए उनके मत को नकारते हुए हमारे वेदों ने अब जो प्रारंभ होने जा रहा है वो तार्किक की बात कही है। बौद्धों को छोड़ दिया, मगर तार्किक जो भी तर्क करने वाले हैं, तर्क के आधार पर ही सब कुछ जानना चाहते हैं। वेद को नहीं मानते। जो वेद को मानते हैं उनको वेदांती कहा जाता है। तो वेदांती कोई अलग जाति नहीं है। जो भी वेद को मानते हैं उनको वेदांती कहा जाता है। तो ये 41वें श्लोक में तार्किक जो है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि सृष्टि के बनने से पहले कुछ नहीं था, यानी परमात्मा से पहले भी कुछ नहीं था, ये मानने को तैयार नहीं है। यानी ये कहते हैं कि नित्य पदार्थ तो कम से कम था ही था। नित्य किसको मानते हैं? वो आकाश को, कि आकाश हमेशा रहने वाला है। तो सद से पहले आकाश तो था ही, ये वो कहते हैं तार्किक लोग।
ये शंका की है उन्होंने। इसी शंका का निराकरण कर रहे हैं 41वें श्लोक में। तो मैं पाठ करता हूं। ननु भूम्यादिकम मा भूत परमाणु अंतनाशतः कथम ते वियत ओ सत्वम बुद्धिम आरोहितीति चेत। अर्थ समझते हैं इसका। परमाणु आदि तक नष्ट हो चुके थे। परमाणु छोटे छोटे कणों को कहते हैं, जो दिखाई नहीं देते उनको परमाणु कहते हैं। तब वो भी नहीं थे। कब? सृष्टि प्राक काल। प्राक, प्राक माने पहले। ये कण भी नष्ट हो चुके थे सृष्टि के पहले, सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले। ये परमाणु भी नष्ट हो चुके थे। पर आक्षेप करता है कि वेदांतियों की बुद्धि में ये बात कैसे नहीं आती कि तब आकाश भी नहीं था। आकाश को वो नित्य मानते हैं कि आकाश तो हमेशा रहता है। चाहे परमाणु सारे नष्ट हो जाएं, फिर भी आकाश तो था ही सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले। ये इसका अर्थ है। सृष्टि के पहले पृथ्वी, जल, तेज, वायु नहीं थे। ये बात तो समझ में आ जाती है, क्योंकि जब परमाणुओं का ही नाश हो गया था, इसलिए कुछ नहीं है। लेकिन आकाश के तो परमाणु है नहीं, वो तो खाली जगह है, छेद है। तो कम से कम ये तो बना रहा होगा। ये वेदांती जो है क्यों नहीं मानते? जब वो कहते हैं कि कुछ नहीं था, तो लोगों को लगता है, लोगों की भी यही शंका है, केवल तार्किकों नहीं की ही नहीं, लोगों की भी ये शंका है, मन में ये शंका बनी रहती है कि वो जब कहते हैं कि कुछ नहीं था, तो लोगों को लगता है कि केवल आसमान तो रहा होगा, कुछ तो नहीं था पर आसमान तो रहा होगा। उसको तो वो नित्य मानते हैं। आम आदमी भी नित्य मानता है कि आकाश तो कहीं समाप्त होने वाला नहीं है। बाकी कुछ नहीं रहा, ये तो मान लिया उन्होंने, पर आकाश तो बना रहा। और एकमात्र शिव था, ये भी मान लिया कि चलो ठीक है, शिव भी था, यानी सदरूप परमात्मा भी था। लेकिन आकाश तो जरूर रहा होगा। शिव भी था, यानी सदरूप परमात्मा भी था, और आकाश भी था। इसलिए द्वैत बन गया, द्वैत रह गया। उस समय भी दो थे,
जबकि वेदांत कहता है एकम एव अद्वितीयम सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत। इस सृष्टि के बनने से पहले एक ही सदरूप परमात्मा था, न उसमें कोई सजातीय भेद था, न विजातीय भेद था, न स्वगत भेद था। ये लोग जो हैं शंका करने वाले, जो तार्किक हैं, और आम आदमी भी शंका करता है कि आसमान तो होगा कम से कम, इसको वो नित्य मानते हैं। सदरूप परमात्मा की तरह से, सदरूप शिव की तरह से आसमान को भी नित्य मानते हैं। तो कहते हैं कि द्वैत तो रहा ही, दो रहे, एक शिव रूप परमात्मा और एक आकाश, दो हो गए। ये शंका उनकी है 41वें श्लोक में। तो आप बताएं, सबको समझ में आ गई? तो एक बार इन्होंने पहले भी कहा था ना कि भाई हम ये तो मानते हैं कि ईश्वर है, तो फिर वेदांतियों ने कहा था कि चलो ये यहाँ तक तो पहुँचे कि ईश्वर है, पर अब उन्होंने ईश्वर के साथ आकाश को मान करके फिर वो द्वैत कर दिया। पर वेदांत का तो यही सिद्धांत है ना कि सिर्फ एक ही वस्तु है, अद्वैत है। हाँ, बिल्कुल। अब ये जो शंका प्रकट की है तार्किकों ने, और आम आदमी के मन में भी शंका है, अब इस शंका का निराकरण करते हैं 42वें श्लोक में। पाठ करता हूं। अत्यंतम निर्जगत व्योम यथा ते बुद्धि आश्रितम तथैव सन्नि आकाशम कुतो न आश्रते मतिम। अर्थ समझते हैं। जैसे जगत मात्र से रहित, यानी जगत तो था नहीं, ये तो मान गए वो। आकाश तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया कि आकाश तो था, ये जच गया तार्किकों को और आम आदमी को भी। आकाश तो था ही था, बुद्धि में बैठ गया। वैसे ही आकाशहीन सत बुद्धि में क्यों नहीं आता? जब शास्त्र कहता है कि सदरूप परमात्मा ही था, आकाश नहीं था, आकाशहीन सत, ये बुद्धि में क्यों नहीं आता? ये वेदांत की बात, वेद की बात क्यों नहीं समझ में आती? ये बात तो बैठ गई मन के अंदर। क्या बात बैठ गई मन में, बुद्धि में? कि जगत बनने से पहले आकाश था। तो ये मानने में तुमको क्या आपत्ति है? वेद के अनुसार कि उस समय केवल सदरूप ही था, सदमात्र ही था, आकाश नहीं था। ये इसका अर्थ है। अब इसको विस्तार से समझते हैं। लोक में, यानी संसार में, और कुछ न हो, सिर्फ आकाश हो, ये परिस्थिति तो कभी मिलती नहीं है।
कि पृथ्वी भी ना हो, जल भी ना हो, तेज अग्नि भी ना हो, वायु भी ना हो, पर आकाश तो जरूर होगा। ये क्यों नहीं समझ में आते कि ये चीजें बनी सारी आकाश से ही हैं, आकाश में से ही निकली हैं। जब ये नहीं मानते हो कि ये तो नहीं थी पर आकाश तो जरूर था, ये कहते हो तो ये एक्चुअली ना ये जो आकाश है इतना अनंत है ना, तो ये इसलिए ऐसे हाँ। लगता है कि जैसे ये परमात्मा जैसा ही है, जैसे परमात्मा अनंत है, आदि है। और कभी ऐसा लगा भी नहीं कि आकाश भी खत्म हो सकता है, क्योंकि वो इतना व्यापक है। हाँ, तो इसलिए आकाश ऐसे तक लग पहुंच भी नहीं पाते हैं। अभी भी अगर हम कभी जैसे ईश्वर को अगर देखना चाहते हैं, तो हम ऐसे ऊपर की तरफ आकाश की तरफ ही देखते हैं कि जैसे वो कहीं आकाश में ही कहीं छुपा बैठा है, ऊपर किसी लोक में आकाश के परे। ठीक बात है। पृथ्वी भी सीमित लगती है हमको। जैसे ये महाद्वीप बने हुए हैं, 7 महाद्वीप, तो पृथ्वी सीमित हो गई ना। फिर जल भी सीमित है, जल इससे अधिक विस्तृत है, 7 महासागर बताए हैं। इसी तरह से अग्नि जो है वो सर्वत्र है। ऊपर से सूर्य है, नीचे से पृथ्वी के अंदर भी बहुत गर्मी है। फिर वायु भी है। तो ये जब सारी चीजें समझ में आती हैं, तो लोगों को लगता है कि आकाश भी है, आकाश में ही तो सारी चीजें ये समाएंगी। और क्या किसी ने बिना पृथ्वी के, तेज के, मेघ आदि के, बादल आदि के आकाश कभी देखा है? नहीं देखा। जब भी आकाश को देखेंगे तो कोई ना कोई बादल होगा, सूर्य होगा। सूर्य तो कभी छुपता नहीं है। और पृथ्वी पर खड़े होकर के ही तो सब कुछ अनुभव करेंगे। तो आकाश कभी अकेले नहीं दिखता। फिर भी ये बात बुद्धि में लोगों को जच गई है, तार्किकों को भी जच गई है कि ये चाहे ना हो पर आकाश तो था। वैसे ही हम वैदिक हैं, वेद को मानते हैं। और वेद क्या कहता है? सत्य जहां है वहां आकाश भी नहीं है। ये आकाश तो सारे बाद में बने हैं। कोई बनाने वाला होगा तभी तो बने हैं। तो परमात्मा ही बनाने वाला है, उसी ने बनाया है ये सब कुछ। सदरूप परमात्मा, तो वो सदरूप परमात्मा ही है। ये वेद कहता है, ये बात जो है जचने वाली है। पर ये उन लोगों को क्यों नहीं जचती? जैसे उनको गलत बात जची हुई है कि ये आकाश तो था पहले भी। ये क्यों नहीं जचता वेद जो कहता है कि सदरूप परमात्मा ही था पहले, आकाश तो बाद में बना। ये सारी चीजें बाद में बनी हैं। सृष्टि का मतलब ही यही है कि 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, और ये सारे पदार्थ, और ये शरीर से लेकर के इंद्रियां, प्राण, अंतःकरण,
सभी ये बाद में बने हैं और उसी महाभूतों से ही बने। तो ये क्यों नहीं समझ में आता कि सदरूप परमात्मा ही था, वहां पर आकाश भी नहीं था। अब भी सदरूप परमात्मा ही है। ये सब जो है ये दिख रहे हैं, पर है ये मायावी। मायावी कोई माया से बनी हुई चीजें कुछ होती नहीं है, बस दिखती भर है, जैसे जादूगर नोटों की गड्डी हवा से निकाल देता है मुट्ठी में, लो जी। तो वो कोई असली थोड़ा ही गड्डी होती है। अगर वो गड्डी ही होती, गड्डी भी नहीं होती असली नकली की तो बात छोड़ो, गड्डी ही नहीं होती, वो इस प्रकार से दिखाता है हमको कि वो हमको दिख जाती है, बस नोटों की गड्डी। अगर वो नोटों की गड्डी होती तो बाद में वो क्यों 10-10 रुपए मांगता सबसे। तो ये निश्चित है कि सबसे पहले परमात्मा ही था। ये सब चीजें आकाश आदि जो है ये सब चीजें बाद में बनी हैं। ये 42वें श्लोक का विस्तार भी हो गया। अब इसमें आप चर्चा करिए, करनी है तो। जब सृष्टि के से पहले केवल एक सत परमात्मा ही था, तो फिर हम आकाश के न होने का विचार क्यों नहीं करते? क्योंकि मेरे ना ये 41 शुरू होने से पहले ही मेरे ये विचार आया था कि जब ये केवल एक परमात्मा ही है तो आकाश तो जरूर होगा, ऐसा दिमाग में आया था। तो द्वैत वाली बात हो गई ना फिर तो। हाँ, लेकिन हम ऐसा सोचते नहीं कि आकाश नहीं था। आकाश तो इतना बड़ा है और परमात्मा इतना सूक्ष्म है जो सोच ही नहीं पाते। बहुत ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। यही तो बता रहे हैं कि सब हम लोगों की भी यही शंका रहती है कि आकाश तो होगा कम से कम। पर जब शास्त्र कहता है और शास्त्र प्रमाण है, तो हमें शास्त्र की बात को मान लेना चाहिए। और अब हम भी ये मान गए हैं, निश्चय हो गया है कि आकाश भी उस समय नहीं था, ये सब बाद में बने। जैसे संसार की वस्तुओं को देखने के लिए आँख, नाक, कान ये सब हमारे प्रमाण हैं, इसी तरह से ईश्वर के बारे में जो भी प्रमाण है वो श्रुति है या फिर वेद हैं। तो फिर अगर वो कह रहे हैं तो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास और कुछ उपाय नहीं है इसको समझने के लिए। बिल्कुल ठीक बात है। जितने भी औजार हमारे पास हैं उन औजारों से हम नहीं पता लगा सकते परमात्मा का, क्योंकि वो इंद्रियातीत है, इंद्रियों से परे है, इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। तो उसके लिए प्रमाण फिर शास्त्र ही है। जैसे हर एक चीज के लिए प्रमाण है, आंख जो है वो प्रमाण है रूप के लिए, रूप का पता आंख से ही लगेगा। कोई जाकर के लड़की को देखे और वहां लड़की जब आती है चाय ले करके है, तो आंख बंद कर ले शर्म के मारे, तो वो कोई रूप बता सकेगा उसका कैसा रूप है, सुंदर है कि नहीं है? नहीं बता सकेगा। इसी तरह से सारी इंद्रियों का हाल है।
कि सारी इंद्रियां अपने अपने विषय को देख पाती हैं, अनुभव कर पाती हैं। इसी तरह से जो परमात्मा है वो तो वेद से, वेद शास्त्र से ही समझ में आएगा। वेद शास्त्र ही आंख है, उसी से देखा जा सकता। ठीक है जी। वेदों की, शास्त्रों की बात मानेंगे तभी तो संस्कार पड़ेंगे, बनेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं जी 43वें श्लोक में। 43वें श्लोक में ये बता रहे हैं कि वादी, वादी माने जो शंका कर रहा है, उसने जो पक्ष प्रस्तुत किया वो पक्ष उपपन्न नहीं कर पाया। उपपन्न, उपपन्न कहते हैं युक्ति संगत। उपपत्ति ही, उपपत्ति माने जो युक्ति से समझ में आता है। तो जो उन्होंने युक्ति दी है वो कोई युक्ति नहीं है। युक्तियों से वो अपना समर्थन नहीं कर पाए, अपनी बात का ठीक युक्ति नहीं दी। उपपत्ति यानी उपपन्न, उपपन्न नहीं कर किया। ये इसमें 43वें में बता रही। पाठ करता हूं। निर्जगत व्योम दृष्टम चेत प्रकाश तमसी बिना क्व दृष्टम किम चते पक्षे न प्रत्यक्षम वियत खलु। अर्थ समझिए। यदि कहो कि जगत रहित आकाश देखा है, जगत तो है नहीं पर आकाश देखा है, अगर ये कहें, उन्होंने कहा है यदि, तो बताओ कि प्रकाश के या अंधेरे के बिना कब देखा, कहाँ देखा। तुम्हारे मत के अनुसार तो आकाश प्रत्यक्ष ही नहीं है, देखा नहीं जा सकता आकाश। क्योंकि तार्किकों ने, जो वादी हैं, उन्होंने कहा कि आकाश दिखता नहीं है, पर है तो सही, ये कह रहे थे। पर आकाश जो है अगर दिखेगा तो प्रकाश होगा तो दिखेगा, अंधकार होगा तो अंधकार रूप से दिखाई देगा। तो बिना अंधकार और बिना प्रकाश के कहाँ देखा और कब देखा, ये बात वो सिद्ध नहीं कर पाए कि कहाँ देखा कब देखा। इसी को विस्तार से समझते हैं। दिन का समय हो, कोई चीज आकाश में न हो, सूर्य भी न दिखाई दे, तो आकाश देखने में आता है? नहीं आता। चारों तरफ कुछ भी नहीं दिखता। सामान्य नेत्रों से ऐसे कोई कण दिखते नहीं है। छोटे छोटे कण हो तो भी तो पता लग जाएगा कि हाँ, पर नहीं दिखते छोटे छोटे कण भी। छोटे छोटे कण तभी दिखते हैं जब आकाश, जब सूर्य की किरण जो है हमारी खिड़की के अंदर से कमरे में आती है, तो उस किरण के प्रकाश में छोटे छोटे कण तैरते हुए हम देखते हैं। तो सूर्य के बिना तो वो भी नहीं दिखते।
आंखों से नहीं दिखते। अतः कह सकते हैं कि तब बिना जगत के आकाश देखने में आता है। इसलिए ये वो आकाश हमारी बुद्धि में समझ आ जाता है। अगर देखने में आता है तो हमारी बुद्धि में आ जाता है। इस संभावना पर, कि ये मान लीजिए ऐसी संभावना हो, आचार्य क्या कहते हैं कि क्या सचमुच में बिना रोशनी के तुमने कभी आकाश देखा है? रोशनी होगी तभी तो देखेंगे। दिन में देखा तो रोशनी को भी देखा ना साथ में। रोशनी पहले है, आकाश में कोई चीज दिखाई देगी तो वो बाद में दिखेगी। तुरंत दिखती है, लगता ये है कि चीज पहले दिखी। रोशनी तो हम देख नहीं पाते। एक बार बड़े महाराज जी, नरसिंह गिरी जी महाराज, महेशानंद जी के गुरु, उन्होंने अपना हाथ इस प्रकार से किया कि बताओ क्या दिख रहा है। तो सभी लोग कहने लगे कि हमें पांचों उंगलियां दिख रही हैं। तो उन्होंने, महाराज जी ने कहा, प्रकाश तुमको नहीं दिखता? प्रकाश में ही तो ये पांचों उंगलियां दिख रही हैं। प्रकाश ने ही तो पांचों उंगलियां दिखाई। अगर प्रकाश न हो, अंधेरा हो, और मैं ये हाथ करूं, उंगलियां ऐसे करूं, तो क्या पता लगेगा? नहीं पता लगेगा। प्रकाश में ही पता लगता है। रात में अंधकार भी आकाश में देखा, अंधकार भी आकाश में देखा। दिखता तो वो भी है ना, अंधकार भी पता तो लगता है, अनुभव होता है। देखने का मतलब अनुभव होता है। क्या अंधकार और रोशनी के बिना तुमने कभी आकाश देखा है? कि आकाश में है, रोशनी भी ना हो, प्रकाश भी ना हो, और अंधकार भी, कभी देखा है क्या? प्रकाश या अंधकार के बिना तुमको आकाश नहीं दिखता। ये तो हुआ दृष्टांत। अब इसमें दृष्टांत को कैसे समझें, इसको कैसे घटाएं समझने में। इसी प्रकार बिना लोक में देखे भी शास्त्र के वचन से बिना आकाश का सत्य भी समझ आ जाना चाहिए। शास्त्र ने कहा है, चाहे हमें संसार में दिखता नहीं है आकाश, ये आकाश जो दिखता है ये तो स्थूल है, पंचीकृत है। जो सूक्ष्म आकाश पहले बना था वो तो दिखता ही नहीं है आंखों से। तो शास्त्र के वचन से ही तो मानोगे कि पहले सूक्ष्म आकाश था, फिर ये पंचीकरण के बाद फिर ये स्थूल आकाश दिखाई दिया। ये शास्त्र ने ही तो बताया। तो हमें समझ जाना चाहिए। हमें ज्ञान और अज्ञान के बिना सत्य का अनुभव नहीं है। या तो ज्ञान होगा सत्य का, या अज्ञान होगा। ज्ञान होगा तो हम कहेंगे कि हमने सत्य को जाना। अज्ञान होगा तो कहेंगे हमें सत्य का पता नहीं है। और वास्तव में अभी हमें सत्य का पता नहीं लगा है। अभी तो सुना भर है कि सत्य ही है, परमात्मा और कुछ नहीं है। तो ऐसा कोई हमने अनुभव तो अभी किया नहीं है, इसलिए अज्ञात है हमारे लिए।
ज्ञात सत्य का पता है, ज्ञात सत्य, या अज्ञात सत्य का पता है। फिर भी किसी चीज को जानते हो या किसी चीज को नहीं जानते, जानने न जानने से रहित कोई चीज समझ में नहीं आती। या तो किसी चीज को कहेंगे कि मैं इसको जानता हूं, या कहेंगे नहीं जानता हूं। इसके अतिरिक्त तो तीसरी तो कोई बात है ही नहीं। फिर भी वेद कहता है तो हम मानते हैं कि वो न ज्ञान का विषय है न अज्ञान का विषय है, यानी वो जाना भी नहीं जा सकता और वो ऐसा भी नहीं है जिसको हम नहीं जानते हो। मैं रूप से तो हम अपने आप को सब जानते ही हैं कि मैं हूं। ये बात अलग है कि ठीक से नहीं जानते, पूरा नहीं जानते। इसीलिए शिव का अनुभव वर्णन करते हुए कहते हैं, शिव का क्या कहा, नाहम मन्ये सुवेदिति, नाहम मन्ये सुवेदेति, नो न वेदेति वेद च। क्या अर्थ है, सुवेदेति जानते हैं, नो न, नो का मतलब न, आगे फिर न है, नहीं वेदेति जानते, जानते हैं न नहीं जानते, दो ही तो चीजें होती हैं। बस ऐसा जानना ही उसको जानना है कि हम जानते भी हैं और उसको नहीं भी जानते। जानते क्या है कि मैं हूं, मैं हमेशा से हूं। सबको यही लगता है कि मैं हूं और मैं हमेशा से हूं। और स्वामी जी ने यही कहा, स्वामी प्रकाश जी ने, कि जिस वस्तु को हम हमेशा अनुभव करते रहें, जानते रहें, और हम ही हम नहीं सभी उसको हमेशा जानते रहें, एक ही तरीके से जानते रहें, तो वो चीज जो है वो शाश्वत है, नित्य है। तो हम ये तो जानते हैं अपने आप को, पर पूरे तौर से नहीं भी जानते। बस ऐसा जानना ही उसको जानना है। जैसे प्रकाश व अंधकार के बिना तुम आकाश जान रहे हो, ऐसा ही हम उस परमात्मा को जान लेते हैं। वादी के लिए कहता है शास्त्र के, जैसे प्रकाश व अंधकार के बिना तुम आकाश जान रहे हो, ऐसे ही हम उस परमात्मा को जान लेते हैं। वैशेषिक पक्ष, वैशेषिक दर्शन है एक, जो परमात्मा को, एक परमात्मा को तो मानता है पर विशिष्ट रूप से मानता है, आकार रूप से मानता है, निराकार नहीं मानता। उसको वैशेषिक पक्ष कहते हैं, वैशेषिक। वो क्या कहते हैं, आकाश किसी इंद्रिय का विषय नहीं है, ये तो मानते हैं। आकाश को वो इंद्रियों का विषय मानता नहीं है। आंख क्यों क्यों नहीं मानता, कि आंख देखेगी रूप को, कान सुनेगा शब्द को, तो जब ये रूप ही नहीं है उसका, आकाश का कोई रूप थोड़ा ही है, निराकार रूप है। इसीलिए कंफ्यूजन हो जाता है कि आकाश जो है ये नित्य है, हमेशा रहने वाला है।
अतः तुम्हें ऐसा अनुभव हो नहीं सकता कि जगत रहित व्योम है, जगत रहित आकाश है। ऐसा कभी अनुभव होता नहीं है, क्योंकि तुम आकाश को प्रत्यक्ष मानते ही नहीं। आकाश जो है वो प्रत्यक्ष तो दिखता नहीं है, इन आंखों से इंद्रियों से तो दिखता नहीं, अनुभव में आता नहीं है। तो ये 43वें श्लोक में कहा गया है। अब इसमें कोई चर्चा करनी हो तो बताएं। ये जब मतलब ये कि आंखों से नहीं दिखता, तो सूक्ष्म, जो सूक्ष्म आकाश की बात की है, हाँ तो ये वाला सूक्ष्म नहीं दिखता, सूक्ष्म आकाश नहीं दिखाई देता, और जो हमें दिखाई देता है वो स्थूल आकाश है। बिल्कुल ठीक बात है। अब ये भी बात पता चली कि दो आकाश हैं। तो सृष्टि बनने से पहले सूक्ष्म आकाश था? नहीं था, सूक्ष्म आकाश भी बाद में बना है, क्योंकि परमात्मा तो अति सूक्ष्म है, इस सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। उसी ने तो बनाया हाँ सूक्ष्म आकाश। जी जी। तो हाँ वही एकम एक अद्वितीयम, बस वही एक परमात्मा सत्य है। बिल्कुल ठीक बात। अच्छी बात है कि विमला जी जो है ना वो समझने लग गई हैं और फिर प्रकट भी करने लग गई है बात को। अच्छी बात है। तो सभी लोग समझा करें और सभी लोग प्रकट भी किया करें, तभी बात पक्की होती है। कोई शंका मन में रह नहीं जानी चाहिए। जब हम ये कहते हैं कि हमें प्रकाश से चीज़ें दिख रही हैं, तो इसका मतलब प्रकाश का मतलब यहाँ ईश्वर है? हाँ वही प्रकाश रूप ईश्वर का ही तो प्रकाश सब जगह है। हमारे अंदर ईश्वर है, इसी प्रकाश का ही तो हमें सब, इसी से तो हमको सब कुछ पता लग रहा है। अंधकार का भी इसी से ही पता लग रहा है, चेतन रूप प्रकाश से। हाँ ठीक है। अब आगे चलते हैं जी, 44वां श्लोक। अब ये कह रहे हैं कि सिद्धांती बताता है कि वादी यानी शंका करने वाला तार्किक बिना अनुभव की बात मानता है। अनुभव में नहीं आती वो बात, मगर फिर भी उसको मानता है। जबकि वेद जो है वो अनुभव के अनुरूप उपदेश दे रहा है, जैसा अनुभव होता है वैसा वो बता रहा है। अनुभव से विपरीत नहीं बताता वेद। जैसे अग्नि जो है वो गर्म होती है, तो वेद ने कभी नहीं कहा कि अग्नि ठंडी होती है। हम सबको गर्मी लगती है अग्नि से, तो वेद ने इसके विरुद्ध बात नहीं कही। उसने भी कहा हाँ ठीक बात है, तुम्हारा अनुभव ठीक है कि गर्मी लगती है। इसी तरह से और भी बात है कि पानी बहता है, तो ठीक है पानी बहता है, ये भी हमारे अनुभव की बात है। ढलान की ओर बहता है, ये भी हमारे अनुभव की बात है। तो ये 44वें श्लोक में अनुभव जब हो जाता है तब क्या स्थिति होती है उसको बताते हैं। इसके अंदर एक शब्द है 44वें के अंदर, तूषणी। आधा अक्षर लगा हुआ है पेट कटे वाला, तूषणी। तूषणी माने शांत स्थिति, शांति। अभी हम सब लोग अशांत हैं।
शांत होंगे तब हमें अपने स्वरूप का ज्ञान होगा। अभी अशांति की अवस्था में हमें कुछ ज्ञान नहीं होता, विवेक भी नहीं होता, तो हम कैसे समझ पाएंगे। तो हम 44वें श्लोक का करते हैं। सद्वस्तु शुद्धम त्वस्मै त्वस्माभिः निश्चित तर अनुभूयते तूषणीं स्थितौ न शून्यत्वं शून्य बुद्धेश्च वर्जनात्। अर्थ समझ लो। शांत स्थिति में, जब हमारी स्थिति शांत होती है, शुद्ध सतरूप वस्तु हमें निश्चित ही अनुभव में आती है। फिर जो सदरूप वस्तु है, जो शुद्ध है, वो हमें पक्की अनुभव में आएगी। वहां शून्यता का अनुभव नहीं है। शून्य वहां पर नहीं है। जब परमात्मा ही है तो शून्य का अनुभव कैसे होगा? क्योंकि शून्याकार बुद्धि भी नहीं होती। हम इसको ठीक से समझ लेते हैं। जो उदाहरण दिए गए हैं उनसे ये बात बिल्कुल समझ में आ जाती है कि तूषणी भाव यानी शांत स्थिति कब होती है? जब सारी उपाधियों से रहित ब्रह्म, कोई उपाधि नहीं रहती, निरुपाधिक ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म, उसी को जो है ना सद्वस्तु कहते हैं। उस समय ये भी नहीं पता लगता कि क्या समय है। कुछ हम जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं ये भी नहीं पता होता उस समय में। तूषणी स्थिति में बैठे हैं। जैसे बैठे हुए जब मन कोई भी संकल्प विकल्प नहीं उठा रहा, तब वो स्थिति तूषणी की स्थिति है। कोई आकर के पूछे भी क्या सोच रहे हो? कुछ भी नहीं। क्यों? मन जो है वो संकल्प विकल्प कर ही नहीं रहा, नहीं तो मन बैठता नहीं है खाली। इसको समझने के लिए, समझने के लिए ही नहीं, अनुभव करने के लिए सभी लोग इसका अनुभव कर सकते हैं। इस स्थिति का मैंने अनुभव किया है जवानी के अंदर, सच्ची बात बता रहा हूं। कैसे अनुभव में आता है? अगर अनुभव करना हो तो बहुत लंबी दूरी तक खूब तेजी से दौड़ो। सांस टूटने लगे कि भाई अब जो है ना वो नहीं चला जाएगा, उसके बाद भी 2-4 कदम दौड़ो और 2-4 कदम दौड़ो। सांस टूट जाएगी और नीचे गिर जाओगे। उस समय देखोगे कि मन में कोई भी विचार नहीं आएगा। शारीरिक श्रम से ऐसा हो जाता है।
इसी तरह का अनुभव आचार्य रजनीश कराते थे। और मैंने 25-30 साल की उम्र होगी तब दिल्ली के स्पोर्ट्स ग्राउंड में उनका 5 दिन का शिविर लगा था। उस शिविर में मैं भी गया था और बड़े भाई साहब की पत्नी यानी हमारी भाभी भी गई थी, मेरे साथ ही दोनों गए थे। 5 दिन रहे तो वो इतना कुदवा देते थे, दौड़ाते तो नहीं थे मगर कूदो कूदो कूदो, और जो मर्जी आए मन में बोलो, चिल्लाओ, रो, कुछ भी करो, मगर चैन से मत खड़े रहो। बहुत लोगों को देखा कि चिल्लाते चिल्लाते, कूदते कूदते ऊपर नीचे नीचे गिर जाते थे। कुछ देर के बाद उठते थे तो उनसे पूछते थे कि तुमको क्या अनुभव हुआ, तो कहने लगे कुछ पता नहीं रहा था। मैं क्या आसपास ये इतने सारे लोग थे, तुमको पता नहीं लगा? नहीं लगा। कोई आवाज आ रही थी क्या? जो लोग कूद रहे थे, तुम गिर गए थे पहले ही जल्दी, ये जो कूद रहे थे कुछ आवाज आ रही थी? बोले नहीं, कुछ नहीं पता रहा था। तो क्या अनुभव में आ रहा था? कुछ नहीं अनुभव में आ रहा था। पर तुम्हें अपना पता था कि मैं हूं? वो कहने लगे हाँ ये तो पता था मुझे, पर और कुछ नहीं पता था। यही स्थिति है तूष्णी भाव की, शांत स्थिति की। ऐसी शांत स्थिति किसी भी प्रकार से आ जाए, शैली भी इसी प्रकार की करती है, उसको कहते हैं क्रिया योग। दौड़ाती तो नहीं है, खुदवाती भी नहीं है, बैठे बैठे ही उनको कहती है कि खूब जोर से हिलो, इतना हिलो कि चक्कर आने लग जाएं। मन से, वाणी से कुछ भी बोलो, तुम्हारी मर्जी है, चिल्लाओ, रो, गाली बको, कुछ भी करो। एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि ये सब कुछ होने के बाद शांत हो जाता है व्यक्ति, कुछ भी उसको पता नहीं रहता। उस वक्त बेहोशी जैसी हालत हो जाती है। अब भी बहुत से भक्त उसके पास आते हैं, महीने में 1 बार या 2 बार, और वहां आकर के खुले में या बंद कमरे के अंदर इसी प्रकार से वो करते हैं। और बड़ी अच्छी स्थिति उनको लगती है कि अशांति में आए थे, वो संसार से अशांत थे और वहां आकर के शांत हो गए। इसीलिए उनको बहुत अच्छा लगता है कि हमें ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं हुआ था, इसीलिए वो आते हैं, कभी मिस करते नहीं। नए नए लोग आते हैं, और इसको क्योंकि घर पे तो वो ऐसा कर नहीं सकते, लोग कहेंगे ये पागल हो गए हैं। यहाँ स्वतंत्र वातावरण है, गांव से दूर है, बहुत जंगल है, तो वहां कोई कुछ कहने वाला नहीं है।
तो ये भी दूसरी प्रकार से भी इसी प्रकार का अनुभव हो जाता है। सबसे पहले शाली को गुजरात के किसी एक गांव के अंदर मौन मंदिर था। मौन कहते थे उसको, कि कमरे होते थे कई, जो भी वहां जाना चाहते थे 3-4 महीने के लिए कमरे में बंद रहना पड़ता था। भोजन आदि की व्यवस्था जो थी वो हो जाती थी, खिड़की में से दे दिया जाता था, अंदर ही शौच आदि होता था, वहीं रहो। अब कुछ कुछ दिन के बाद ऐसा होने लगा कि वो स्थिति जो पहले चंचल होती थी वो मौन स्थिति हो गई, मौन। अब कुछ आवाज निकलती ही नहीं थी, बाहर आना नहीं होता था। वहीं पर उसे जो था ये अनुभव हो गया था कि परमात्मा ऐसे अनुभव में आता है। उसी के बल पर वो जहां चाहती थी वहीं चली जाती थी बिना डर भय के। 2 साल तक वहां पर्वत के ऊपर एकांत में बैठी रही, उसी के बल पर कि मेरा कोई क्या बिगाड़ दे। चलो इस बात को छोड़ते हैं। यहाँ जो बताई दौड़ने वाली बात, दूसरी बात भी बता रहे हैं, दूसरा अनुभव वो बौद्ध करते हैं, बौद्ध संप्रदाय। वो भी इसी तरह की परिस्थिति बना देते हैं, कोई चित्र दिखाते हैं या कहानी द्वारा सामने रखते हैं। उसे कोआन कहते हैं, कोआन। फिर उनसे हल पूछते हैं, कैसा भी हल तुम सोचो, कितना भी प्रयत्न करो, उसका हल नहीं निकलता। सोचते सोचते जब बौद्धिक प्रयास शून्य हो जाता है, कुछ नहीं सोच पाते, तब बुद्धि चुप हो जाती है। चाहे शारीरिक कर्म करो, चाहे बौद्धिक श्रम करो, ऐसी स्थिति आ जाती है, उसको तूष्णी स्थिति कहते हैं। श्रुति ने एक और दृष्टांत दिया, छोटे बच्चे का, जो माता के स्तनों को दूध में पीता है, दूध पीने वाला। उसे बहुत जोर से भूख लगी, जब रोया खूब। माँ जैसे ही आई तो बड़ा प्रसन्न हो गया, स्तन पान करके तृप्त हो गया। उस समय वो हाथ पैर मारता है प्रसन्नता के अंदर, हाँ तृप्त हो गया हूं मैं, बड़े खुश में हो जाता है। उस समय कुछ नहीं रहा, क्योंकि वहां कुछ नहीं है, नहीं भी है और कुछ है भी, परमात्मा है और कुछ नहीं है। वहां दोनों ही चीजें नहीं रह जाती हैं, तूष्णी स्थिति होती है, वहां कोई बुद्धि भी नहीं होती, केवल वर्तमान होता है, ना भूत रहता ना भविष्य रहता। आत्मा स्वयं प्रकाश होने के कारण भासमान बना रहता है। सुषुप्ति में भी ये स्थिति हो जाती है। सुषुप्ति में कुछ नहीं जान रहे हैं, मैं हूं, और न जान रहे हो मैं नहीं हूं। मैं हूं या मैं नहीं हूं ये भी नहीं जान रहे, पर उठने के बाद कहते हैं मैंने कुछ नहीं जाना, मैं सुख से सोया। तो बिल्कुल शून्य अवस्था तो नहीं थी ना, कुछ ना कुछ तो था वहां पर, शुद्ध सत्व वस्तु वहां पर थी, जिसका वो अनुभव हो रहा था।
तो ये हमारा 44वां श्लोक भी संपूर्ण हुआ। समय भी हमारा पूरा हो गया है, 6 बज गए। ठीक है जी, जी पूर्ण आहुति। हाँ जी, करेंगे, स्वस्तिका करेंगे पूर्णाहुति। हाँ जी, करती हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। नारायण।